अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अल जजीरा पे मुनक्कद होने वाले एक पॉडकास्ट की, जिसका गेस्ट मिलन देवरा और होस्ट श्रीनिवासन जैन था। आइए नजर डालते हैं कि इस पॉडकास्ट में क्या बातें हुई। जब मिलन देवरा से पूछा गया कि डज इंडिया हैव द एज ओवर पाकिस्तान इन द ग्लोबल कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो वो हकलाते और घबराते हुए इंतहाई बेशर्मी से कहता है कि यू आर कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। मैं जानता हूँ ये सेंटेंस सुनकर जितना आपको बुरा लगा, शायद उतना ही श्रीनिवासन जैन को भी अजीब लगा। तो इसी बात पर वो उसको फौरन टोकते हुए कहता है, आप तो कहते हैं कि हम जीत गए हैं, मगर ग्लोबली किसी भी ग्लोबल पावर ने पाकिस्तान को पब्लिकली ब्लेम नहीं किया, तो कैसे जीत गए आप? तो इस पर वो आगे पीछे की बातें करते हुए कहता है कि मैं हॉकी का प्लेयर था, मेरी एक टांग नकली थी। जोक्स अपार्ट, वो कहता है कि मैं मुंबई से हूँ और मुंबई में बहुत से टेरर अटैक हुए हैं। इंटरव्यू के इस पोर्शन में श्रीनिवासन जैन की शक्ल देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे वो मिलन देवरा को कहना चाहता हो कि सवाल गंदम और जवाब चना। इंटरव्यू के कुछ एथिक्स होते हैं, उन एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए उसने कहा कि अगर आप मेरे सवाल पे रहें और करंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर रहें तो अच्छा होगा। श्रीनिवासन जैन कहना चाहता था कि आप और आपके पीएम मुख्तलिफ मुल्कों में गए और जितने भी मुल्कों में गए उनमें से किसी एक ने भी पाकिस्तान पे इल्जाम तो दूर, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। लेकिन देवरा कहता है कि हम जिस भी मुल्क में गए उस सब के हायर ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया, पर इसके बरक्स पाकिस्तान पे किसी ने इल्जाम तो दूर, नाम तक नहीं लिया। और मिलन देवरा, आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है और गलत गलत बातें करते हैं, मगर ऑन द सेम टाइम मिलन देवरा कहता है कि हम तो किसी को कुछ साबित करना ही नहीं चाहते थे। अरे अकल के अंधो, तो फिर मुल्क मुल्क क्या साबित करने के लिए फिरते रहे? फिर श्रीनिवासन जैन ही उसकी बोलती बंद करते हुए कहते हैं कि जिस टाइम आप उन पर इल्जामात लगा रहे थे और जंग की हालत में थे, तभी पाकिस्तान तो सरखरू हो रहा था। मिलन देवरा कहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान हैज बीन मेड द को-चेयर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड काउंटर टेररिज्म कम्युनिटी, और साथ ही साथ पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज भी मिला, जो सब कुछ जंग के दौरान होता रहा। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का $1 बिलियन का IMF से कर्ज भी मंजूर हुआ, जिसकी मुखालफत आपने खुलकर की। और नहले पे दहला तो तब हुआ जब श्रीनिवासन जैन जनरल माइक को कोट करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन द काउंटर टेररिज्म वर्ल्ड। और इसके जवाब में मिलन देवरा कहता है कि मैं अमेरिका को क्या ही कह सकता हूँ, वो हमसे बेहतर पाकिस्तान को जानता है। तो हाँ भाई, वो जानता है कि पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है और अमन ही को फरोग देता है। मिलन देवरा साहब, अब दुनिया जमीनी हकायक के ऊपर फैसले करती है, ना कि मनगढ़ंत कहानियां और फिल्मी स्टोरियों के ऊपर। आखिर में मिलन देवरा को यह भी बुरा लगा कि हमारे जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में क्यों इज्जत दी गई, क्योंकि वो पाकिस्तान के नुमाइंदे थे। वो वकार, इज्जत और पॉलिसी के साथ वहां गए और वापस आए। तुम सिर्फ मोदी के नारे और टी शर्टें लेकर आए। आखिर में बस इतना ही कि भारत जब झूठ की फिल्म बनाता है तो पाकिस्तान सच की वायरल किस्त को दुनिया के सामने रख देता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एटमी ताकत नहीं, बयानिए की भी सुपर पावर है।